Welcome to the point of Hussein Biology. Today we are going to discuss the topic and that is skin. अच्छा, स्किन क्या है? स्किन हमारे बॉडी का एक इस तरह आर्गन है जो कि हमारी बॉडी को कवर करता है और मेन फंक्शन इसका है बॉडी प्रोटेक्शन। इंटेगुमेंटरी सिस्टम क्या है? इंटेगुमेंटरी सिस्टम स्किन से के साथ वहीं रिलेटेड टिश्यूज़ है या आर्गन्स है जो कि वो भी हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में सेम रोल अदा करता है। That includes hairs, nails, sebaceous glands, sweat gland। यही सब चीज़ें किस चीज़ में इंक्लूड है? इंटेगुमेंटरी सिस्टम में। अच्छा, अगर हम स्लाइड को देख ले, द इंटेगुमेंटरी सिस्टम comprises the skin and its appendages acting to protect the body from various kinds of damage such as loss of water or damage from outside। वही बात है कि इंटेगुमेंटरी सिस्टम क्या है? इसमें स्किन आता है और साथ साथ में इसके अपेंडेजेस तो मैंने आपको बता ही दिए कि नेल्स हो गए, हेयर्स यानी कि बाल, और मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो कि हमारी स्किन में फिट हुए हैं नेचुरली। सेबेशियस ग्लैंड हो गया और स्वेट्स ग्लैंड हो गया। ठीक है, यही सब चीज़ें स्किन के अपेंडेजेस हैं और ये सब क्या रोल अदा करता है? मेन प्रोटेक्शन करता है, चाहे वो किसी डैमेज की हम बात करें या एग्जैक्टली टेम्परेचर, हीट, इस सब चीज़ों के से हमें प्रोटेक्ट करता है और साथ में लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी एंड कंप्राइजेस अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ टोटल बॉडी मास। अगर हम ऑर्गन्स की बात कर लें कि कौन सा ऑर्गन बॉडी में मास के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से सबसे लार्ज ऑर्गन है, सो वो है स्किन। ओके, द इंटेगुमेंटरी सिस्टम इंक्लूड्स स्किन विद इट्स अपेंडेजेस सच एज हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। इज इट ओके? यस, एग्जैक्टली। अच्छा, लेयर्स एंड पार्ट ऑफ स्किन। अब स्किन के कुछ पार्ट्स है जो कि बहुत ही एसेंशियल है। The first one is called superficial part and the second one is called deep part। अब देख ले, superficial part में एक ही वो आता है, that is called epidermis। superficial part को हम कहते हैं epidermis and the second one is called deep part। अच्छा, deep part में अब दो आते हैं, dermis and hypodermis। ठीक है, अब epidermis को आप देख ले, यानी कि superficial part को हम अभी पढ़ेंगे। Superficial part, which is called epidermis, is composed of stratified epithelium whose cells become flattened as they mature and rise to the surface। देख ले, एक बात आप याद रख ले कि एपिडर्मिस का जो इसमें जितनी भी सेल्स होते हैं उसका कुछ स्ट्रक्चर और इसका शेप कुछ इस तरह होता है कि ये स्ट्रेट सेल्स होते हैं, यानी कि ये हमवार होते हैं। ठीक है, यस। और ये टाइम के साथ साथ, ठीक है, जब भी ये सेल्स मेच्योर होते हैं, इसमें जितने भी सेल्स है एपिडर्मिस में, जब भी वो मेच्योर होते हैं तो टाइम के साथ साथ वो क्या बन जाते हैं? फ्लैटन। ऑन द palms of the hands and soles of the feet, the epidermis is extremely thick, while in some areas of the body it is thin as the interior surface of the forearm। देख ले, जो हमारे फार्म्स हैं या सोल्स है फीट के, ठीक है, वहाँ पर हमारे स्किन का एपिडर्मस पार्ट क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, और जो हमारे पास हमारे क्या है? फोर आर्म्स। ठीक है, तो फोर आर्म्स पे ये एपिडर्मस पार्ट क्या होता है? थिन। अच्छा, द स्पेशल सेल्स इट कंटेन आर keratinocytes and non-keratinocyte cells, melanocytes, Langerhans cell and Marker cells। ठीक है, इसमें जो केराटिनाइज सेल है, मतलब जो केराटिन रिलीज़ करता है, केराटिनोसाइट्स। ठीक है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये केराटिन प्रोटीन रिलीज़ करता है और केराटिन प्रोटीन क्या काम करता है? ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, अच्छा, मेलेनोसाइट्स ये मेलेनिन रिलीज़ करता है। ठीक है, ये भी मेटाबॉलिज्म में रोल अदा करता है। ठीक है, स्किन कलर में रोल अदा करता है, मेलेनिन रिलीज़ करता है। ठीक है, अच्छा, लेंगरहांस सेल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी सेल्स है जो कि इन्फ्लेमेशन काज करता है। ठीक है, जस्ट लाइक मास्ट सेल्स।
अच्छा, डर्मस एंड हाइपोडर्मस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एपिडर्मस के बाद कौन से पार्ट आते हैं, डर्मस एंड एपिडर्मस। द डर्मस इज कंपोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग मेनी ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व। देखिए, जो हमारे पास डर्मस एरिया है या हाइपोडर्मस एरिया है, इसमें स्पेशली फिर ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इट शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन थिकनेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी as it thin anteriorly while thick posteriorly. It is thin in women than in men. अच्छा, एक बात तो ये है कि जो डर्मस एंड हाइपोडर्मस यानी कि डीप पार्ट है, यही पार्ट वुमेन्स में थोड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू मेन, ठीक है। न सॉरी, दिस पार्ट इज थिन इन वुमेन एज कम्पेयर टू मेन, ओके, यही बात है। और ये जो पार्ट है स्पेशली डर्मस एंड हाइपोडर्मस, ये बॉडी के कुछ एरिया में थिक होता है और कुछ एरिया में क्या होता है, थिन। इसमें ज़्यादातर ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल। अगर हम बात कर ले एपिडर्मिस की, तो देखिए एपिडर्मिस में इतने वेसल नहीं होते, इतने लिम्फेटिक वेसल नहीं होते, इतने नर्व्स नहीं होते। अगर ब्लड सप्लाई एपिडर्मिस को होती है तो वो एग्जैक्टली फ्रॉम डर्मस एरिया होती है, ठीक है। अच्छा, द डर्मस ऑफ द स्किन इज कनेक्टेड टू द अंडरलाइंग डीप फेसिका और बोन्स बाय द सुपरफिशियल फेसिका, आल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। देखिए, जो हमारे स्किन का डर्मस पार्ट होता है, वो जितने भी बोन्स है या अंडरलाइंग जो डीप फेसिका है उसके साथ कनेक्टेड होता है बाय सुपरफिशियल फेसिका, जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मस या कनेक्टिव या सब कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, अगर बोन्स के साथ रिलेशन है तो वो डर्मस का नहीं है, बल्कि वही रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बोन के साथ वो है हाइपोडर्मस पार्ट का, और इसी को हम फिर कहते हैं सबक्यूटेनियस पार्ट का, ठीक है। सो अब क्या है कि डर्मस बोन्स के साथ किस चीज़ के ज़रिए कनेक्शन करते हैं, किस चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर वही बोन्स के साथ कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल फेसिका, ठीक है। अच्छा, देखिए, एपिडर्मस से फर्दर 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स, 5 पार्ट से फर्दर अगर हम एपिडर्मस पार्ट को जूम करें, इसके अंदर देख ले कि इसके अंदर कौन कौन से लेयर्स है। सो इसके अंदर कुछ टिनी लेयर्स है, ठीक है। और उसमें जो एंड वाला है जो कि डर्मस पार्ट के साथ बिल्कुल अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम बेसिली, एंड अनदर वन इज कॉल्ड स्ट्रेटम स्पिनोजम, and next one is called stratum granulosum, another one is called stratum lucidium, and the last one जो कि बाहर एनवायरनमेंट के साथ टचबल होता है, ठीक है, और बाहर एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। अच्छा, फिर डर्मस, देखिए डर्मस पार्ट में टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, एग्जैक्टली हेयर फॉलिकल या स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। और डर्मस में जो सेल्स मौजूद होते हैं इसमें फर्स्ट वन इंक्लूड है फाइब्रोब्लास्ट। देखिए, फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, जितने भी हमारे पास इंटरस्टिशियस फ्लूइड होता है, यानी कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ के दरमियान फ्लूइड्स होता है या मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान फ्लूइड्स होता है, ठीक है, वहीं रिलीज़ करता है कौन, फाइब्रोब्लास्ट सेल। इसके बाद है मास्ट सेल्स। देखिए, मास्ट सेल जो कि हमारे पास एलर्जी में मेन रोल अदा करता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, दीज आर कॉल्ड मास्ट सेल, जो कि स्किन में मौजूद होते हैं, ठीक है। और यही मास्ट सेल एग्जैक्टली कौन से सेल है, दीज आर बेजोपेल्स। जब बेजोपेल्स मॉडिफाइड होते हैं और फर्दर मॉडिफाइड होते हैं, सो दे मेक मास्ट सेल्स, ठीक है। अच्छा, और ये एग्जैक्टली दे आर वेटिंग फॉर आईजी एंटीबॉडीज़। जब भी इसके साथ एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाता है आईजी एंटीबॉडीज़, और आईजी एंटीबॉडीज़ किस वजह से बनता है, वो तो एग्जैक्टली जो एलर्जीन्स हमारे पास बॉडी में आता है तो उसी के अगेंस्ट आईजी एंटीबॉडीज़ बनते हैं। और जब वही आईजी एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल के पास अटैच हो जाता है, सो इट रिलीजेज इट रिलीजेज साइटोकाइंस, ठीक है, और मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशन मीडिएटर रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन काज करता है। अच्छा, ब्लड वेसल्स, ये तो एग्जैक्टली ब्लड प्रोवाइड करता है और ब्लड में जो ऑक्सीजन आता है, ठीक है, सो वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। लेकिन बात याद रखें कि एपिडर्मस पार्ट में ब्लड वेसल्स नहीं होते। एपिडर्मस पार्ट को अगर ब्लड सप्लाई होती है, अगर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो एग्जैक्टली मिलता है डर्मस पार्ट से, ठीक है, डायरेक्ट उसमें क्या ब्लड वेसल्स नहीं होते। अच्छा, इसमें सेंसरी नर्व भी होता है, यानी कि सेंसेशन अगर होती है तो वो हमें किस पार्ट से होती है, डर्मस से।
अच्छा, स्किन अपेंडेजेस जो कि हेयर फॉलिकल्स आते हैं, इसमें नेल्स आते हैं, स्किन ग्लैंड्स, ठीक है, यही सब क्या है, ये इसके अपेंडेजेस है। अच्छा, द डीपेस्ट सब कंटिन्यूस टिश्यू हाइपोडर्मस कंटेन फैट कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, देखिए हाइपोडर्मस में एग्जैक्टली ज़्यादातर क्या होता है, फैट्स, यानी कि एडिपोस टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंटोगमेंट्स ऑफ स्किन, एंटोगमेंट्स ऑफ स्किन आर सो कॉल्ड अपेंडेजेस ऑफ स्किन। स्टार्ट ही से हम यही बात कर रहे हैं कि अपेंडेजेस 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 ऑफ स्किन। सो सेम लाइक दैट, देखिए अपेंडेजेस ऑफ स्किन को हम एंटोगमेंट्स ऑफ स्किन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि इंक्लूड है इसमें क्या, हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट्स ग्लैंड एंड नेल्स। अच्छा, देखिए सेबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, ये सीबम रिलीज़ करता है, क्या, सीबम, जो कि एक ऑयली सा फ्लूइड्स होता है, और ये हमारे हेयर्स की प्रोटेक्शन करता है, हमारे स्किन की भी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और स्वेट्स ग्लैंड जब भी हमारे पास बॉडी में वाटर की लेवल ज़्यादा हो जाती है या ड्यूरिंग थर्मो रेगुलेशन अगर रोल अदा करता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के कंट्रोल करने में, तो वो है स्वेट्स ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, नेल्स, नेल्स है कि जो केराटिनाइज सेल है, ठीक है, जो कि केराटिन रिलीज़ करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट ही में बता दिया कि केराटिन एक तो हमारे नेल्स ग्रोथ में और हेयर्स ग्रोथ में भी रोल अदा करता है, ठीक है। सो नेल्स के क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एंड अनदर वन इज कॉल्ड डिस्टल एज, ठीक है। तो प्रोक्सिमल एज नेल का वो पार्ट होता है जो कि इंटरनली होता है, जो कि हम इसे रूट ही कंसिडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एज, ठीक है। एंड अनदर वन इज कॉल्ड डिस्टल एज, जो जो हम कट करते हैं नेल का वो पार्ट जो कि हम कट करते हैं और जो कि एनवायरनमेंट को एक्सपोज होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल एज, ठीक है। और जो प्रोक्सिमल एज होता है, इसके ऊपर स्किन का एक फोल्ड होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैप फोल्ड, ठीक है, या इसको हम कहते हैं नेल फोल्ड्स, या इसको हम आल्सो ये भी कहते हैं कि नेल बेड, ठीक है। अच्छा, ग्लैंड एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल के साथ कितने भी वो है ग्लैंड जो कि हेयर प्रोडक्शन में, हेयर ग्रोथ में मेन रोल अदा करते हैं, ठीक है। सो दैट इंक्लूड हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड कंबाइन टू फॉर्म पेलियो सेबेशियस यूनिट। देखिए, पेलियो सेबेशियस यूनिट का मतलब क्या है, जब हेयर फॉलिकल्स जहाँ से हेयर की ग्रोथ होती है और सेबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम रिलीज़ करता है और हेयर ग्रोथ में मेन रोल भी अदा करता है, ठीक है। सो दे कंबाइनली फॉर्म अ यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड पेलियो सेबेशियस यूनिट विच इज़ ओनली फाउंड इन हेयर सूट स्किन, ठीक है, जहाँ पर हेयर्स बनते हैं, हमारे स्किन के वो पार्ट जहाँ पर हेयर्स होते हैं, वहीं पार्ट पर क्या होता है, पेलियो सेबेशियस यूनिट, यानी कि उसी पार्ट पर क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड। अच्छा, सेबेशियस ग्लैंड रिलीज द ग्लैंडुलर सिक्रेशन थ्रू अ मैकेनिज्म इनटू द हेयर फॉलिकल शेफ्ट। देखिए, जो सेबेशियस ग्लैंड होता है वो क्या सिक्रेट करता है, सीबम। मैंने आपको अभी ही बता दिया कि देखिए सीबम का रोल क्या होता है, ये तो ऑयली फ्लूइड होता है, एक तो ये हेयर के एनर्जी भी देता है, हेयर की ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है, ठीक है, साथ साथ में हमारा जो स्किन है उसको भी मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है। अच्छा, लुब्रिकेशन का रोल भी अदा करता है। लेकिन अगर हम हेयर्स की बात कर ले कि ये हेयर्स में क्या रोल अदा करता है, तो हेयर्स की नरिशमेंट और इसकी ग्रोथ में ये रोल अदा करता है, ठीक है। द हेयर फॉलिकल itself is associated with an erector villi muscle। देखिए, हेयर फॉलिकल के साथ कुछ छोटे छोटे मसल्स होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पिली मसल्स, ठीक है, हाँ, विच कॉन्टेक्स टू काज अ फॉलिकल टू स्टैंड अपराइट। देखिए, जो हेयर्स हमारे स्किन पर मौजूद होते हैं, ठीक है, हेयर्स, और वो सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो सीधे सीधे होते हैं, स्टैंड्स अप होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एरेक्टर पिलाई मसल्स, ठीक है। अच्छा, सीबम इज एन ऑयली मटेरियल दैट हेल्प्स प्रिजर्व द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इमर्जिंग हेयर, सेम आई मैं आपको बता भी दिया। अच्छा, Sfer's glands are long and tubular glands distributed over the surface of the body, except ridge margin of the lips, nail beds and some sexual organ parts। अच्छा, जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर इसके अलावा नेल बेड्स पर और लिप्स पर सेबेशियस ग्लैंड मौजूद नहीं होता।
Sweat glands extends through the full thickness of the dermis and their extremities lie in the superficial fascia. अच्छा, स्वेट्स ग्लैंड की अगर हम कंसंट्रेशन देख ले कि ये कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो एग्जैक्टली जो हमारे पास डर्मस का फुल थिकनेस होता है, जहाँ पर डर्मस की थिकनेस ज़्यादा हो वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। और साथ साथ में जो सुपरफिशियल फेसिका है, यानी कि जो हाइपोडर्मस का इनिशियल पार्ट है, वहाँ पर स्वेट्स ग्लैंड ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, स्वेट्स ग्लैंड्स आर द मोस्ट डीपली पेनेट्रेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मस एपेंडेजिस। ठीक है। अच्छा, स्वेट्स ग्लैंड क्या होता है? ये जो हमारे पास एपिडर्मल अपेंडिजेस है, अगर हम एपिडर्मल अपेंडिजेस की बात करें, यानी कि एपिडर्मस लेयर्स की फर्दर पार्ट्स अगर हम देख लें, तो उसी में ये हमारे पास डीपली ज़्यादातर यही स्वेट ग्लैंड मौजूद होता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड, ये हमारे पास क्या होता है? मेजर स्वेट ग्लैंड होता है, जो कि ज़्यादातर जो हमारे पास सीबम रिलीज़ होता है, वो ज़्यादातर इसी से रिलीज़ होता है। ठीक है। अच्छा, एपोक्राइन ग्लैंड, ये लार्जर स्वीट ग्लैंड है, जो कि एक्सिलरी एंड जेनिटल रीजन पे मौजूद होता है ज़्यादातर। लेकिन इन दोनों स्वेट ग्लैंड, जो कि एक्राइन है या एपोक्राइन है, ठीक है, सो इसकी मेन वो ये है, कंट्रास्ट इन दोनों में ये है कि जो हमारे पास एक्राइन ग्लैंड होता है, वो जो स्वेट रिलीज़ करता है, सो वो ऑर्डरलेस होता है। ठीक है। और मतलब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है। जो एक्राइन ग्लैंड से जो स्वेट रिलीज़ होता है, ठीक है, उसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है, वाटर भी होता है, और ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशन में भी रोल अदा करता है। लेकिन जो एपोक्राइन ग्लैंड है, इससे जो स्वेट रिलीज़ होता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली कहीं रीजन से मतलब स्पेशली रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे पास एक्सिलरी पार्ट हो गया या जेनिटल ऑर्गन, ठीक है, जेनिटल रीजन्स, वहीं पर ये स्पेशली मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, सो ये कुछ माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है स्किन के। ठीक है। अगर हम इसको देख लें, तो ये देख ले हमारे पास क्या है, स्किन में फर्स्ट फोर्स है, और इसके साथ साथ हेयर्स भी नज़र आता है। इनिशियल पार्ट वो है एपिडर्मस, फिर इसके बाद है डर्मस, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड हाइपोडर्मस। देखिए, हाइपोडर्मस पार्ट में ज़्यादातर फेयर सेल्स हैं। ठीक है, यानी कि एडिपोस टिश्यूज़ है। अच्छा, एंड में कुछ ये देख ले, कुछ स्पेशल सेल्स है। एक तो आप देख ले एपिडर्मस, डर्मस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर केराटिनोसाइट जो कि केराटिन रिलीज करता है। ठीक है। अच्छा, फिर है लैंगरहांस सेल, मैंने आपको बता दी, ये भी इन्फ्लेमेशन में काम करता है, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जिस तरह के हमारे पास मैक्रोपेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेलानोसाइट, जो कि मेलेनिन रिलीज़ करता है और स्किन कलर में मेन रोल अदा करता है। सबीशियस ग्लैंड ये क्या रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है सीबम, जो कि नरिशमेंट और हेयर ग्रोथ में मेन रोल अदा करता है। स्वेट ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम फंक्शन को देख ले, तो ये थर्मो रेगुलेशन और साथ साथ में बैक्टीरियल प्रोटेक्शन से भी हमें वो हेल्प देता है। ठीक है। अच्छा, और एरेक्टर पिलाई मसल हेयर के स्टैंड्स अप, जो कि हेयर कड़ा होता है सीधा, इसी में मदद देता है। नरो, ये हमें इम्पल्स देता है। हेयर फॉलिकल, यहाँ से हेयर की ग्रोथ होती है। ठीक है। और ये सब क्या है एग्जैक्टली, ये हमने ऑब्वियसली जिस तरह की हमने टॉपिक पढ़ा, तो वहीं से हमें पता चलेगा कि स्किन का फंक्शन अब क्या है। ठीक है। एक तो प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। दूसरा है कि एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि स्वेट्स के फॉर्म में हो या सीबम के फॉर्म में हो, वही इसमें क्या मौजूद होता है? ठीक है, इसमें वेस्ट मौजूद होते हैं। अच्छा, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, जो कि स्वेट्स ग्लैंड है, ठीक है, एक्राइन ग्लैंड स्पेशली उसमें जो है स्वेट्स ग्लैंड में, वही बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा सेंसेशन, जो कि हम डिटेक्ट पेन या प्रेशर या टेम्परेचर वगैरह, इस सब चीज़ों का पता हमें स्किन की वजह से चल जाता है। ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ सिंथेसिस इन विटामिन डी, देखिए स्किन में जितने भी फैट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में जो मौजूद होते हैं, अगर वहीं पे सनलाइट वो हो जाए, तो इससे क्या बन जाएगा? विटामिन डी। ठीक है। और वहीं विटामिन डी का फॉर्म होता है विटामिन D3। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एग्जैक्टली। अच्छा, साइकोसेक्सुअल कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली अगर हम किसी के साथ टचेबल हो, किसी के साथ टच हो जाए, ठीक है, सो क्या होगा?
या इवन अगर मेल और फीमेल का एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करनी हो, सो इससे भी स्किन की कम्युनिकेशन इसी से होती है, ठीक है। अ मेजर सेंसरी ऑर्गन फॉर टच, टेम्परेचर, पेन एंड अदर स्टिमुलस, ठीक है। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ स्किन। अच्छा, क्लिनिकल कंडीशन देख, कुछ इस तरह क्लिनिकल कंडीशन है, कुछ डिजीज़ है। इसमें द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एलोपेशिया एरेटा। अच्छा, ये इस तरह का एक डिजीज़ है जिसमें हमारे पास पूरे स्किन से हेयर्स रिमूव हो जाता है। और क्यों रिमूव हो जाता है? क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी के हेयर फॉलिकल्स है वहीं रिमूव हो जाता है, ठीक है। और केराटिनोसाइट्स बॉडी से ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ अकर होते हैं, दैट डिजीज़ का एलोपेशिया एरेटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड विटिलिगो। अच्छा, विटिलिगो इस तरह की कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें स्किन का कलर, स्किन के कलर पे कुछ वाइट डॉट्स आते हैं। क्या आता है? वाइट डॉट्स, ठीक है। एंड दैट डिजीज़ इज कॉल्ड विटिलिगो, ठीक है। और वो डिजीज़ क्यों आता है? वो एग्जैक्टली आता है जब हमारे पास मेलेनिन यानी कि मेलानोसाइट सेल कम हो जाता है और मेलेनिन रिलीजिंग बंद हो जाता है, तो हमारे बॉडी पे कुछ वाइट डॉट्स आते हैं। दैट डिजीज़ इज कॉल्ड विटिलिगो। अच्छा, नेक्स्ट वन इसका फोरिएसिस। फोरिएसिस कौन सा डिजीज़ है? इसमें एग्जैक्टली हमारे बॉडी पर